1907 का अधिवेशन जो कि कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1907 जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? सूरत के अंदर हुआ था। और इस अधिवेशन को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस था, इस अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस के सदस्य थे वो दो गुटों में विभाजित हो जाते हैं। एक गरम दल में, ठीक है, गरम दल में, और दूसरे नरम दल के अंदर दो गुटों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, विभाजन का कारण ये होता है कि जो ये क्रांति हो रहा होता है, ठीक है, जो राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जागृत हो रहा था, तो किस तरीके से हो रहा था? तो जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश से आज़ादी जल्दी मिल जाए, उसके लिए थोड़ा सा हमको उनके खिलाफ गर्माहट भी दिखाना पड़ेगा, उनके विरोध में भी बात करना पड़ेगा। लेकिन नरम दल वाले चाहते थे कि नहीं, बातचीत करके आराम से बात को सुलझा के किया जाए। इसी बातों के कारण क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 के अंदर। मतलब जो भी उस समय उनका विरोध हो रहा था, विरोध करने के तरीकों को लेकर ही सूरत फूट हो गया था। उसमें अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो रास बिहारी घोष जो थे सूरत अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष थे, और छत्तीसगढ़ के भी 3 सदस्य शामिल हुए थे। सुंदरलाल शर्मा जी थे, डॉक्टर शिवराम मुंजे थे, और नारायण राव मिधावाले। आपको ये 3 सदस्यों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, अब जो सूरत के अंदर जो अधिवेशन हुआ उसमें जो है कांग्रेस 2 दल में विभाजित तो हुआ ही, उसी तरह छत्तीसगढ़ के अंदर की भी जो कांग्रेस की जो शाखा थी, प्रांतीय शाखा थी कांग्रेस की, यहां पर भी उसी तरह विभाजन देखने को मिलता है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय सत्र चल रहा था 1907 के अंदर। अच्छा, तृतीय सत्र की हम बात कर लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड वाला सत्र कब हुआ था आपको ये भी पता होना चाहिए। तो प्रांतीय कांग्रेस का जो पहला सत्र हुआ था वो कहाँ हुआ था? नागपुर के अंदर 1903 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? नागपुर के अंदर 1903 में हुआ था। और जो सेकंड वाला प्रांतीय कांग्रेस का सत्र हुआ था ये 1906 में कहाँ हुआ था? तो जबलपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, पहले तो आप ये दोनों को भी याद रखिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है। प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम सत्र नागपुर में 1903 में हुआ था, और द्वितीय सत्र 1906 में जबलपुर के अंदर हुआ था। ये तृतीय वाला जो सत्र हुआ प्रांतीय कांग्रेस का 1907 में, ये कहाँ हुआ? रायपुर के टाउन हॉल में इस सत्र का आयोजन किया जा रहा था 29 मार्च 1907 को। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो केलकर साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और स्वागता अध्यक्ष जो थे हरि सिंह गौर थे। प्रांतीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। विभाजन का कारण क्या था कि दादा साहब खारपेड़, एक नाम आपको याद रखना है, दादा साहब खारपेड़ जो थे वो वंदे मातरम गान से अधिवेशन की शुरुआत करना चाहते थे, किंतु इस सुझाव से डॉक्टर हरि सिंह गौर और डॉक्टर शिवराम मुंजे जो है सहमत नहीं थे। अब इसी के कारण अधिवेशन का वातावरण उग्र हो जाता है, और दादा साहब खारपेड़ अपने सहयोगियों के साथ बाहर चले जाते हैं, और रायपुर के अंदर ही एक तात्यापारा है। ठीक है, तात्यापारा के पास एक हनुमान मंदिर है। ठीक है, तात्यापारा के पास एक हनुमान मंदिर है, और वहीं पर जाकर उपस्थित होकर जितने भी उनके सहयोगी थे वो सब मिलकर एक जनसभा का संबोधित करते हैं, और स्वदेशी और बहिष्कार के महत्व को समझाया जाता है। तो बात क्या था? वंदे मातरम के गान को लेकर ही यहाँ पे विभाजन हो जाता है, और जो प्रांतीय कांग्रेस रहता है वो भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेताओं में देखोगे तो डॉक्टर शिवराम मुंजे, केलकर साहब, हरि सिंह गौर, सीएम ठक्कर, देवेंद्र नाथ चौधरी और डॉक्टर माकोलकर थे। वहीं गरम दल में जाओगे तो माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खारपेड़, ठीक है, दादा साहब खारपेड़ हो गए, वामन राव लाखे, ई राघवेंद्र राव और लक्ष्मण राव उदरीकर। ठीक है, लक्ष्मण राव उदीरकर। तो ये सभी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन नरम दल के सदस्य थे और कौन गरम दल के सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा।